अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका विजुअल बेसिक का टीचर। तो आज हम ये वीबी के जिस नेक्स्ट चीज़ को कवर करने लगे हैं वो है हमारे पास टाइमर। टाइमर का टूल हमारे पास कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या क्या चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको वक्त आने के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको वापस, मैं इसे बड़ा सा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। टाइमर इतना बड़ा करके मैंने ड्रॉ किया, जैसे छोड़ूंगा वो छोटा सा टाइमर एक वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक छोटी सी क्लॉक बन जाएगी हमारे पास, जैसे वॉल क्लॉक होती है, ये क्लॉक सी बन गई हमारे पास। अब अगर आप इसको रन करोगे, मतलब ये सोचो कि ये घड़ी है, तो इसे हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो घड़ी नजर आएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। मैं इसको थोड़ा जूम ऐसे करता हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखोगे तो कोई घड़ी वगैरह नज़र नहीं आ रही, जस्ट एम्प्टी आपका सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं है जी हमारे पास। तो हम क्या कर लेते हैं, तो फिर इसका एक्चुअल में लॉजिक क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी यहाँ पे राइट साइड पे देखो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ न्यू होती है। ठीक है, जैसे बाकियों पे क्लिक करते हैं इसकी सबकी ये प्रॉपर्टीज इस तरह आ रही होती है ना। टाइमर पे क्लिक करोगे, इसके उन्होंने अलग से ही कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड आपको की हुई है। इन प्रॉपर्टीज़ में एक तो खास चीज़ है हमेशा की तरह नाम, जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ। एक तो इसका आ जाएगा नाम जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, तो दूसरा इसका खास होता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब है कि कितनी कितनी देर के बाद ये वर्किंग करना शुरू कर दे। अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, ये प्रोग्रामिंग के साथ आपको समझ आनी है, तो जस्ट इसका मैं आइडिया दूंगा इस लेक्चर्स में। बाकी जैसे प्रोग्रामिंग के साथ बाकी टूल्स को हम डिस्कस करेंगे, तब हम इसको भी प्रोग्रामिंग में लेके आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगी कि इससे क्या काम किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा आ रहा है इंटरवल, ये होते हैं अपने पास, यहाँ लिखा भी आता है मिली सेकेंड्स के ऊपर ये काम करेगा अपने पास। और मिली सेकेंड का मतलब अगर आप 1000 लिखते हो तो ये समझो कि एक सेकेंड की यहाँ बात की जा रही है। अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लिखा जाए 1 2 3 4 5, इस तरह काउंटिंग चलती जाए और हर सेकेंड के बाद वो नंबरिंग चेंज होनी चाहिए। अब जो नंबरिंग चेंज होनी है वो तो डेफिनेटली पीछे बैक एंड मुझे यूज़ करनी पड़ेगी उसकी प्रोग्रामिंग, लेकिन जो उसमें इंटरवल का टाइम सेट करने वाला वो मैं यहाँ से आके सेट कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है, बाकी और भी कई मेथड होंगे, कई तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा जब इस पे मैं प्रोग्रामिंग में लेके जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना सा आपको सीखने को मिला कि हमारे सॉफ्टवेयर में जहाँ पे टाइमर्स का जिक्र आएगा वो इस बेस पे हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल छोटी सी देके वाइंड अप कर देता हूँ कि मैंने एक एग्ज़ाम बनाया, पेपर बना रहा हूँ मैं, पेपर हो रहा है बच्चों का। उस पेपर में क्या है, एक क्वेश्चन का 2 मिनट का टाइम है। आफ्टर 2 मिनट्स ऑटोमेटिकली पेपर कंप्लीट हो जाए। वो जो टाइमर नीचे डाउन की तरफ आ रहा होगा 2 मिनट से नीचे 1 सेकंड करते करते नीचे जो आ रहा होगा, वो वैसा भी कुछ अगर आपको कुछ क्रिएट करना पड़े देन भी हम इस टाइमर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग में जाके समझ आएंगी, लेकिन जितना मैं समझा सकता था थ्योरिकली या जस्ट विजुअल बेस पे वो इतना ही था। बाकी जो प्रैक्टिकली होगा वो समझ आएगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट पेड कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।